विशेष महत्व की अनमोल वचन है। समय दिन दिन बीतते जा रहा है, दिन नीचे बीते जाते हैं, धीरे धीरे समय बीते जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है हम लोगों को। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान वेदों ने लिख रहे हैं कि समय धीरे धीरे बीत रहा है। आप चाह रहे हैं कि आज मैंने इस चीज को करूंगा, मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, समय बीते जा रहा है। इसलिए भगवान स्वयं यहां लिखे हैं कि विशेष महत्व की अनमोल बातें, समय दिन दिन बीत जा रहा है, दिन निके बीते जाते हैं, एक साधक समय को ही उठा दीजिए। इसका अर्थ है मित्रों कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आप एक समय उठा लो कि हमको 5 बजे भोर में जगना है, प्रभु का इतना समय, इतना घंटा, इतना मिनट प्रभु का नाम जाप करना है, अपना क्रियाक्रम करके प्रभु का नित्य सेवन करना है। एक समय का लक्ष्य बना लो। भक्ति का कोई समय और सीमा नहीं है। भक्ति जखनी आपका समय मिल जाए, जखनी आपका पल खुल जाए, पलक खुलते भगवान का स्मरण कर लो। नहीं तो जीवन में आप चाहिएगा कि कुछ समय और बीत जाए तो प्रभु का हम कीर्तन भजन करेंगे। हो सकता है कि आपका जीवन में 1 मिनट 1 सेकंड का ही पल जीवित है, फिर आप चले जाइएगा। यही तो सब मनुष्य जानते हैं कि जो मृत्यु लोक में आए हैं उसको एक दिन जाना ही है। फिर भी हम प्रभु का स्मरण क्यों नहीं करते हैं? भगवान को स्मरण क्यों नहीं हम कर पाते हैं? इसलिए प्रभु का स्मरण, भगवान का स्मरण करना हमारा यह धर्म है, यह नित्य है, यह सेवन है, यह प्रेरणा है, यह प्रेम है। प्रेम का परिभाषा इसी प्रकार से समयों का परिवर्तन को धर पकड़िए, क्योंकि आपके लिए समय बैठे हुए नहीं है, क्योंकि दिन बीत रहा है, समय बीत रही है। इसलिए अपना समय को उठाइए और जगाइए अपने हृदय में। तब प्रभु क्या कहते हैं? समय उठाना, समय उठाना अपने हाथ की बात नहीं है। असली पंडित हो तब बेड़ा पार है। असली आप हैं बेड़ा पार। आप भगवान पर सेवन करते, भगवान का स्मरण कर लेते हैं, आपको बेड़ा पार लग जाएगा। आपको किसी प्रकार से किंतु परंतु का भावनाओं नहीं आएगा। आपका शरीर में आलस भी आएगा, आपको नींद टूट जाएगा, क्योंकि भगवान का भक्ति में शक्ति है। तब भगवान कहते हुए ज्ञानी जन विद्या, वे ज्ञानी जन विद्या, बहुत महत्वपूर्ण की बात है। विद्या विनियुक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। कुत्ता बिलाय में भी कोई समझदारी होती है, चंडाल में भी समझदारी होती है। उसी प्रकार से भगवान इस प्रकार से तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं मनुष्य तन। इससे जीवन में और क्या चाहिए? इससे महत्वपूर्ण बातों को और क्या चाहिए? जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते, उसके लिए शोक नहीं करते। लेकिन आज क्या है, शोक तो होता ही है। लेकिन ये जो है
बड़े बड़े ऋषि महर्षि के लिए, छोटे तत्वों को लिए तो मोह माया सताता ही है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करने से कुछ मोह माया और हृदय पर धैर्य रखने का हिम्मत प्रदान होता है। इसी धर्म से हम लोग आज चल रहे हैं और नियमों को पालन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से शमशान घाटों में जाते हैं, तनैनों प्रकार से, हर प्रकार से मनुष्य वहाँ जलते हुए देखते हैं। वो समय क्या व्यतीत होती है, एक दूसरे को देखकर हम लोग जीते हैं कि उसके साथ ये भी हुआ तो मेरे साथ भी यही हो रहा है। चलो, एक आपको वो देख के जी रहा है, आप उसको देख के जी रहे हैं। यह तो जीवन का लक्ष्य है, यह तो जीवन का संकल्प है, यह भगवान तो सिखाए हैं, उसी से हम लोग चल रहे हैं आज। तब इस प्रकार से जिसके संपूर्ण शस्त्र कर्म बिन काम और संकल्प के होते हैं तथा जिनके समस्त कर्मों में अज्ञान रूपी द्वारा भस्म हो गया है, उससे महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उसको हर प्रकार से हम लोग अपना और तत्वों को वही जिस प्रकार से हम ज्ञानों को समझते हैं, वो ज्ञानी पुरुष भी पंडित कहलाते हैं। ये नहीं कि ब्राह्मण घर में जन्म लेने से ही आप ब्राह्मण पंडित ही कहलाइएगा। आप ज्ञानी हैं तो ब्रह्मा हैं, क्योंकि ब्रह्मा अक्षर परमात्मा, तो बुद्धिमान पुरुष के ब्राह्मण ही कहा गया है और वह सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष कहलाते हैं। असली पंडित तो वही है जिससे उक्त लक्षण मिलते हैं। कहा गया है मित्रों, कथा सुनी और सुनाई जाती है, उसी प्रकार से कथा को सुनने मात्र से हमारे जीवन में लोभ और पापों में जब हेलना हम चाहते हैं तो वहाँ से भगवान हम लोगों को बचा लेते हैं। उसी प्रकार से हम अपना जीवन में जीने का शैली और रहस्यों को महत्वपूर्ण रूपों से वर्णन का एक उच्चारण तत्वों में हम लेकर चले आते हैं। तो स्वर्ग और नरक आपका यह प्रतीत होती है। जैसे लक्षण आप प्रतीत करते हैं वैसे ही लक्षण का प्रतीत महत्वपूर्ण संवेदनाओं से एक कल्प के वृक्ष की तरह जो छाया देते हैं और गर्मियों में वो पेड़ के पास बैठते हैं तो सुकून प्राप्त होती है। उसी प्रकार से जब जीवन में हम आत्मा को अपने हृदय में परमात्मा को बैठाते हैं तो बहुत सुकून सी प्राप्त होती है। इसीलिए भगवान स्वयं कहें कि समय बीत रही है दिन पर दिन, आप कहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए समय पर ध्यान दीजिए मित्रों।